हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुपात तथा समानुपात से का चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात तथा समानुपात। अनुपात को रेशियो कहते हैं और समानुपात को प्रोपोर्शन। अनुपात सामान्य नियम है कुछ, उसको समझ लेते हैं। A/B को A तथा B का अनुपात कहते हैं तथा इसे कैसे लिख सकते हैं? A अनुपात B। अर्थात जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा है तो इसको हम 2:3 लिख सकते हैं। अगर 5:4 लिखा हो तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? अनुपात। ये क्या है? हमारा अनुपात है। समानुपात क्या होता है? समानुपात के बारे में भी जान लेते हैं। समानुपात दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। यानी दो अनुपात होते हैं और दोनों अनुपातों में बराबर माने इक्वल होते हैं दोनों अनुपात। एग्जाम्पल के तौर पर 2:5 है और 6:15 को लिख सकते हैं 2:5। और ये क्या है? हमारे समानुपात का साइन क्या होता है? ऐसे। इसे हमें समानुपात का साइन कहते हैं। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। इसको हम इक्वल है, देखिए 2/5 है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि एक अनुपात है तो 6/15। हम अगर इसको काट देंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये दोनों बराबर हो गए ना। इसे क्या कहते हैं? समानुपात। इसका ये परिभाषा है कि दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। फिर क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। चलिए आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 8:9 तो AC का मान ज्ञात करना है। AC हमें देखिए इसमें A B दिया है, यहाँ पे BC दिया है, यानी ABC हम यहाँ पर हमारे अचर उपलब्ध हैं। यानी हम लिख लेते हैं A का, B का और C का। इस प्रकार से आप अगर हम अनुपात सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। हमारे साथ देखते रहिए। A/B दिया है यहाँ पे है कि 3:4 यानी A और B का मान दिया है। A का मान 3 है और B का मान 4। दूसरे लाइन में दिया है B/C। B और C का रेशियो है 8:9 यानी 8:9 है। तो B और C का 8, B का क्या है? 8 है और C का क्या है? 9। फिर इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, 4 है, पर यहाँ पर कुछ नहीं है। हम इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर खाली, इसके इधर क्या है? 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर खाली है तो इसके इधर पहले क्या है? 8 है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 के 24, 8 4 के 32 और 4 9 36। हमसे पूछा क्या गया है? किस का अनुपात? A और C का अनुपात पूछा गया। तो हमें सिर्फ A और C का मतलब है। यहाँ पर A का क्या है? A अनुपात C का। A का दिया है 24 और C का दिया है 36। 6 से दोनों कट जाएंगे। 6 4 के 24, 6 4 के यहाँ 6 से 6 4 के 24, 6 4 के 36। फिर से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यानी कि A और C का अनुपात क्या आएगा? 2:3 हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? फिर इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में A और B का रेशियो दिया है। A का मान 5 है और B का मान 7 है। B और C का रेशियो है 6:11 है। तो यहाँ पे B का रेशियो क्या है? 6 है और C का मान क्या है? 11 है। इतना आप जो जो दिया है उसके नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर खाली है तो ये वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पर खाली है तो ये वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे। यानी जिधर खाली है उसी के दाएं बाएं का लिखते हैं। फिर यहाँ पर सेकेंड काम हमारा क्या करते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है अनुपात ज्ञात करने का। यहाँ पर हमसे ABC तीनों का पूछा गया है, इसलिए हम तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, 11 7 जा 77 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अगर कटे तो A और अधिक सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए A और B C का रेशियो क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा? 30
42 और 77। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा इससे एक स्टेप बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है और सी और डी का अनुपात दिया है। ए और डी का पूछा जा रहा है। इसमें देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इसमें 4 है तो हम चारों के मान ज्ञात कर पहले लिखते हैं ए, बी, सी और डी। फिर ए और बी का अनुपात क्या है? 3 और 4, तो ए बी का है 3, 4। बी और सी का क्या है? 5 और 7, तो बी और सी के नीचे लिखेंगे 5, 7। सी और डी का क्या है? तो 8 और 9, तो सी का है 8 और डी का है 9। फिर हम यहाँ पर सभी को जो खाली है उसको हम भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर खाली है, सी भी खाली है, यहाँ पर डी भी खाली है। तो यहाँ इसके पहले क्या अंक है? 4 है, यहाँ पर भी 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी। देखिए फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ 5 है और इसके पहले खाली है, तो इसके पहले खाली के पहले क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। फिर यहाँ पर भी खाली है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 7 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 खाली हैं, यहाँ पर इसके पहले 8 लिखा है, तो यहाँ पर भी 8 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 8 लिख लेंगे और सभी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पर हमें सभी का नहीं पूछा गया है, मात्र ए और डी का अनुपात पूछा गया है, इसलिए हम सिर्फ ए और डी का ही मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हमें ए और डी का बस पता करना है, तो हमें ए अनुपात डी को ए बटे डी भी लिख सकते हैं। ए का मान है दिया है यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेंगे, पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे एक बार, फिर इसको डिवाइड करोगे, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल में लिख लेते हैं। जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे। फिर डी का मान दिया है 4 × 7 × 9, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करके यहाँ पे लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 4 का यहाँ से 4 2 जा हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारा ऊपर क्या बचा? 5 और 2, 5 2 जा 10 बचा और 7 3 जा 21, यानी कि हमारे ए और डी का रेशियो क्या होगा? 10:21। हमारा ये आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, इनका मान है 2:3:5। तो x y z का अनुपात ज्ञात करना है। फिर देख लेते हैं कि क्या मान आता है। यदि हम यानी 1/x बराबर क्या है? 2 है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x बराबर 2। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा? देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 1 होगा कि नहीं? यही ना होगा। तो x बराबर क्या होगा? 1/2, यही हो रहा है ना। हम इसी प्रकार से इसको भी या फिर 1/z बराबर 5 करके लिख सकते हैं, अर्थात यानी कि x y z का अनुपात क्या होगा? x y z का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम इसको x का भी हमारा है 1/2, यानी अगर इस रूप में और ऐसा दिया रहे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1/y बराबर, यानी y का मान क्या हो जाएगा? 1/3, यही होगा। और z का मान क्या हो जाएगा? 1/5। जब हमें ये पता चल जाता है तो हम इसका एलसीएम निकाल करके x y z का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा? 30 होगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर जो यानी इसके हर से एलसीएम में भाग देते हैं, जो हमारा आता है भागफल उसका हम अंश में गुणा करते हैं, यानी कि 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर अर्थात यहाँ पर 15 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अर्थात एक्स वाई जेड का अनुपात क्या हो जाएगा? 15:10:6, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है ए और बी का अनुपात 8:6 है, तो A/4 का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम यानी देखिए यहाँ पर ए का मान 8 है और बी का मान
6 है। इसे हम A/4 अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं A/4/B/4, क्योंकि हम अनुपात को भिन्न में और भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं। A का मान हमारा क्या है, 8 है, और B का मान क्या है, 6 है। A का मान 8 है, A/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी दिया है आधार उसको हम 4 बार लिख सकते हैं। हमारा आधार है 8/4 बटे में 6/4, यही ना है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नहीं, 8/4 है तो 8 × 8 × 4 बार लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8 × 8 बटे में 6/4 है तो 6 × 6 × 6 × 6। हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तेईं 6, 2 चौके 8, 2 तेईं 6, 2 से 2 चौके 8, 2 तेईं 6, ये भी हमारा इतना, यानी हमारा ऊपर क्या है, सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 4 में 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 256 बटे 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। हमारे ये अनुपात होगा, यानी A/4/B/4, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया, जो दिया था हमने उसका मान रख दिया। फिर इसको आसानी से इसको या फिर वही 8 × 8 × 8 करते तो बहुत लेंदी हो जाता, फिर इसको हम डिवाइड करते, सिंप्लीफाई करते, इसलिए हमने यहाँ पर ही ओपन करके सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आसानी से ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है A/B बराबर 1/2/3/8। इसी प्रकार से B और C का अनुपात दिया है, इसी प्रकार C और D का अनुपात दिया है। इसमें पूछा जा रहा है A, B, C और D का अनुपात। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले A और B के अनुपात के इस और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए A/B बराबर दिया है 1/2/3/8। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो 2 का भाग दिए 8 में तो 4 बार जाएगा, 4/1 ही बार जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी A और B का हमारा अनुपात क्या होगा, 4:3। समझ में आ गया, A/B बराबर 4:3। इसी प्रकार से B और C का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यही पर ज्ञात करते हैं। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। 3 3 3 जा 9, 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पे 5, यानी 3:5 हो गया। C और D का अनुपात ज्ञात करेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पे C और D का, C/D। तो हम इसको 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा, 12 होगा, 12। तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 3 12, यहाँ पे 3 आया, 4 का भाग 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का अंश में इसके गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी C और D का अनुपात कितना हो जाएगा, 10/9। यानी हमें A B का अनुपात मिल गया, C D का अनुपात मिल गया और B और C का अनुपात क्या है, 3:5, यही है। तो हमें A B C और D का अनुपात ज्ञात करना है। फिर हम सभी का मान रख लेते हैं। A/B, A और B का मान क्या है, कहाँ दिया है, 4 और 3 दिया है, यानी 4 और 3, तो 4 और 3 लिखते हैं। B और C, BC का दिया है 3 5, जो जैसे दिया है उसे स्टेप बाई रखते जाएंगे। C और D का कहाँ दिया है, C और D का है 10 9, C के नीचे 10 और D के नीचे 9। फिर हम जो खाली है उसको फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 खाली है, इसके पहले 3 है तो हम तीनों दोनों में 3 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए खाली है, इसके पहले 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर खाली है, इसके पहले क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 खाली है, इन दोनों को खाली के पहले क्या है 10 दिया है तो सभी दोनों में 10 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या, सभी का मल्टीप्लाई। याद रखना कि सब भरने के बाद फिलअप करने के बाद मल्टीप्लाई करना। इस मेथड से करने पर कभी भी अनुपात समानुपात में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे ए बी का पूछा जाए, चाहे बी सी का पूछा जाए, इसमें आप चाहे सी डी का या फिर जिसका भी पूछा जाए आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, सभी का पूछा है इसलिए सभी का मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर ए और डी का पूछा हो तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके बाकी को छोड़ देते, क्योंकि हमें टाइम अपना बचाना है।
पर हमसे सभी का पूछा गया, इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं सभी का। 4 3 12, 12 में 10 का करेंगे तो 120 हो गया। इसमें भी 3 3 का 9, 9 में 10 का करेंगे तो हमारा 90 हो गया। 5 3 15, 15 में 10 का करेंगे तो 150 हो गया। और यहाँ पे 5 3 15, अब 15 उठा 120, 15 9 135। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। आप सभी को देख करके पता चल गया होगा कि सभी 15 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। तो 15 से सभी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 15 उठा 120, 15 छक्का 90, 15 10 क्या हो जाएगा, 15 दसइया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ से 15 15 हाँ 15 हाँ 15 का यहाँ पे कितनी बार करते हैं, 9 बार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए बी सी और डी का अनुपात, ए बी सी और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:6:10:9। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार रिपीट भी कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ए और बी का अनुपात दिया था 1/2 और 3/8। तो हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेकर के ज्ञात कर लिया। ए बी का अनुपात क्या हो गया, 4 और 3। बी और सी का अनुपात दिया था हमें 1/3 और 5/9। इसको भी उसी प्रकार से एलसीएम लिया, फिर इसको हल किया, यानी हमारा बी और सी का क्या अनुपात आया, 3 और 5। सी डी का दिया था, सी डी का भी अनुपात ज्ञात किया उसी प्रकार से। फिर ए बी और सी का मान रखा, इतना तो पता है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, आपका सारा डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है 2a = 3b = 4c, ये ना, और a b और c का अनुपात पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन सभी के बराबर k मान लें, सभी के बराबर क्या मान लें, k, तो 2a बराबर क्या होगा, k, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k/2। यानी हमें पता चल रहा है कि अगर 2a = 3b = 4c दिया हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी a = 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 लिखो या k/2 लिखो। समझ में आया। और फिर b बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, b बराबर 1/3, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो हमें a b c का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी अर्थात हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम कर लेंगे। a अनुपाते b अनुपाते c, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो a का दिया है 1/2, अभी हमने ज्ञात किया। हमें एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे एक्सप्लेन करके भी समझा दिए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखते ही 2a = 3b = 4c या फिर कोई भी मान दिया हो, इसको डायरेक्ट a = 1/2 b = 1/3 लिख सकते हैं, और इसका डायरेक्ट एलसीएम करना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। b 1/3 और c क्या है, 1/4। तो इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 3 12, यानी ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:4:3। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। क्वेश्चन में दिया है यदि a/3 = b/4 = c/5, तो a b और c का अनुपात ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं। यदि हम इन सभी के बराबर k मान लें तो हम ये लिख सकते हैं a/3 = k, तो a का मान क्या होगा, 3k, अर्थात यानी a का मान 3 होगा। अगर आप जब भी a/3 b/4 यानी जो भी दिया हो, 4 5 6 जो भी दिया उसके बटे में दिया हो और उसी का मान पूछा जा रहा हो, तो डायरेक्ट आप लिख देना कि a का मान 3 होगा, b का मान 4 और c का मान 5। अर्थात a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते क्या हो जाएगा, 3, b का मान 4 और c का मान 5। समझ में आया।
नहीं तो आप इसी प्रकार से लिखो कि एक ए बराबर 3 के, तो बी बराबर 4 के और सी बराबर 5 के, तो फिर के कैंसिल हो जाएगा और अनुपात हमारा हो जाएगा 3 4 5। यानी आप एक्सपर्ट हो जाओ इस प्रकार से, यानी इस प्रकार देखते ही पता कर सकते हैं कि हम ए का मान 3 होगा और बी का मान 4 और सी का मान 5। अगर हमारे साथ इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c और a और c का अनुपात पूछा जा रहा है। अर्थात 2a बराबर 3b को a बटे b, यानी हमें a और b का ही अनुपात ज्ञात करना है। इसमें a और b यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a का मान, यानी कि a का मान कितना है, a का मान 3 होगा क्योंकि ये मल्टीपल में होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। a का मान 3 होगा और b का मान 2। देख लेते हैं a के मल्टीपल में क्या है, 2 है, इसके क्रॉस में हो जाएगा, और b के मल्टीपल में 3 है, इसके क्रॉस में हो जाएगा। अर्थात समझ में आया कि नहीं कि क्यों हम इस प्रकार से लिखें, इसको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2a और 3b होगा कि नहीं, होगा ना। अर्थात a बटे यानी a और b में संबंध में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। a का मान 2, a के साथ 2 जुड़ा है तो यानी a का क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा और b वाला a का मान हो जाएगा। अर्थात a बटे b बराबर 3/2, यानी कि a और b का अनुपात क्या हो गया, 3:2। इसी प्रकार से 4b और 5c का करते हैं। देखिए यहाँ पे b और c है, b बटे c, b के साथ b का हमारा क्या है 4 है और 5 का साथ क्या है, c के साथ 5 है, तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। b का मान क्या हो जाएगा 5 और c का मान क्या हो जाएगा 4। तो लिख लेते हैं b का मान क्या होगा हमारा 5 और c का मान क्या होगा 4। समझ में आया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं ना b4 हो रहा है कि नहीं 4b हो रहा है और 5c हो रहा है ना। समझ में आ गया, यानी b और c का अनुपात 5:4 होगा। a और c का अनुपात पूछा गया है तो हम जैसे करते आए उसी प्रकार से करेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c, है ना, यही हमसे पूछा गया है। तो a अनुपाते b का मान कितना है, 3 और 2, लिख लिया, यही है, यानी 3:2 इसको लिख सकते हैं ना, भिन्न को अनुपात में, अनुपात को भिन्नों में बदल सकते हैं। b और c का दिया है 5 4, हम इसको फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर खाली है, इसके पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर खाली इसके पहले 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं अंत में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। किसका ज्ञात करना है, मात्र हमें a और c का ज्ञात करना है, तो हमें इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, a और c का ज्ञात करते हैं। तो 5 से 15 और 4 दूनी 6, ए और 4 दूनी क्या होगा 8 होगा, सॉरी। तो फिर हमारा a और c का अनुपात कितना हो जाएगा, a अनुपात c बराबर 15:8, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है a बराबर b/3 और b बराबर c/2, तो a और b c का अनुपात पूछा गया है। देखिए सभी क्वेश्चन डिफरेंट प्रकार के हैं, है ना, सभी डिफरेंट। इसमें a b c का पूछा गया है, a बराबर b/3 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जिसके बटे में अंक दिया होता है वही हमारा मान हो जाता है, यानी कि b का मान कितना होगा 3 होगा। कैसे, चलिए इस क्वेश्चन को रिव्यू करा देते हैं हम। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बताया था ना कि a/3, b/4 और c/5, यानी a का मान कैसे 3 हो गया था, समझा दिए थे। a/3 बराबर मान लेते हैं अगर k, तो a का मान 3k हो जाएगा, इसे हम 3 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से उस क्वेश्चन में भी, यानी कि a का मान b का मान 3, b का मान क्या हो जाएगा 3, तो a का मान क्या हो जाएगा 1। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आया तो एक प्रकार और देखते हैं। अगर हम a और b का अनुपात ज्ञात करना है तो a/b लिख लें, a/b। a का क्या होगा मल्टीपल में होगा 3, क्योंकि हमें पहले ही दिया था, और b का क्या होगा 1 होगा ना। या तो फिर आप इसको यानी वेरीफाई करना चाहो तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लो कि 3a और 1b होगा कि नहीं। 3a 1b हो रहा है, यानी 3a बराबर b हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना।
यहाँ पर भी 3a बराबर b हो रहा है, यहाँ पर भी 3a बराबर b, यानी कि a/b बराबर 1:3 होगा। समझ में आया? या तो फिर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि b का मान 3 होगा और a का कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से c का मान 2 होगा और b का मान 1 होगा। समझ में आ गया? यानी a/b बराबर हमें क्या मिला? 1/3। और b और c का अनुपात क्या मिला हमें? b/c बराबर मिला 1/2। यही मिला हमको। a, b और c का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। a बराबर b/3 दिया है, a बराबर b/3 दिया है। a/b बराबर 1/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बराबर b मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर 3a बराबर b मिल रहा है ना, यानी a/a/b बराबर 1/3 होगा। इसी प्रकार से b और c का अनुपात 1/2 होगा। a, b और c का अनुपात पूछा जा रहा है, तो उसी प्रकार से जैसे करते आए हैं a, b और c का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। a और b का अनुपात दिया है 1:3, b और c का अनुपात दिया है 1:2। खाली है, इसको फिलअप करेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1, और क्या करेंगे सभी का मल्टीप्लाई। 1 का 1 में करें 1, यहाँ पे 3 और 3 दूनी 6। हमारा a और b और c का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1, 3:6। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में दिया है यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m और n का अनुपात पूछा जा रहा है। हमें भागु जो बारमास के नियम में हम पढ़े हैं कि का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। और यहाँ पर क्या दिया है? बराबर, यानी 15 × 15%, यानी m × 15%, यानी m 15/100। यहाँ पर भी 20/100 करेंगे, है ना। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m × 15% बराबर n × 20%। हम इसके बट्टे में 100 लिख सकते हैं, प्रतिशत का मान 100 होता है, तो हमारा प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? यानी ये हमारा कैंसिल हो गया। तो 15m बराबर 20n। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं ना। 5 से 5 से 15, 5 × 20। तो हम इसको 3m बराबर 4n बचा, यही बचा है। तो हम इसको इस प्रकार से अगर यानी m और n का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें देखिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन में बताए थे कि एक दूसरे के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो m के साथ क्या है? 3 है, और n के साथ क्या है? 4 है। तो क्या करें? m का मान n में हो जाता है, n का मान n हो जाता है। m का क्या है? m का साथ 3 है तो ये तो होगा नहीं, m का क्या हो जाएगा? 4, और n का क्या हो जाएगा? 3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल m का क्रॉस में करके देखिए। 3m हो रहा है, यहाँ पे 3m है, बराबर 4n हो रहा है। समझ में आ गया? ये हमारा अनुपात होगा, यानी m और n का अनुपात 4:3। यही आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करना है। हमसे ये पूछा गया है। तो हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि अगर a के बट्टे यानी किसी चर के बट्टे में कोई संख्या दिया हो तो a का मान क्या हो जाएगा? वही हमारा होता है। a का मान क्या होगा? 3, और b का मान 4 और c का मान 7। क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी बता देते हैं। यदि हम इन सभी के बराबर k मान लें, इन सभी के बराबर क्या मान लें? k मान लें, a/3 बराबर k होगा, यही ना रखेंगे। तो a बराबर क्या होगा? 3k होगा कि नहीं, यानी a बराबर 3। इसी प्रकार से b बराबर 4k, c बराबर 7, यही ना होगा। फिर k को काटना पड़ेगा। तो हम इसे अगर हम बार बार कर रहे हैं तो हमें तो पता हो गया कि a का मान क्या होगा? 3 होगा, b का मान 4 और c का मान 7। तो हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हम इसको मान रख लेते हैं। a का मान क्या है? 3, b का मान क्या है? 4, और c का मान क्या है? 7। और फिर नीचे भी c दिया तो c का मान क्या है? 7। इस सभी को ऐड करते हैं, 4 3 7 और 7 7 14, 14/7 बराबर हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ गया?
फ्रेंड्स, वीडियो को इसी क्वेश्चन पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अनुपात तथा समानुपात के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय।